बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू गिव ए गुड प्रेजेंटेशन इधर इन क्लास और इन पब्लिक। सो बेसिकली इसमें मैं 3 चीज़ें डिस्कस करूँगा। सबसे पहली होगी आपने प्रिपरेशन किस तरह से करनी है, दूसरी इसमें होगी कि आपने प्रेजेंट किस तरह से करना है, तीसरी इसमें चंद इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो मैं आखिर में करना चाहूँगा। तो सबसे पहले प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको एक टॉपिक असाइन किया जाता है। बेसिकली मैं ख़ुद को कन्फाइन रखूँगा क्लास की प्रेजेंटेशन के ऊपर ही। तो इसमें सबसे पहले आपको एक टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक को बुनियादी तौर पे अच्छी तरह से समझें। उस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारा कंटेंट प्रिपेयर करें, और कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद चंद पॉइंट्स बनाएं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। जब आपको तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट, जितने भी उसमें मेजर टॉपिक्स निकलते हों, सब टॉपिक्स निकलते हों, वो आपको पता चल जाए कि ये टॉपिक्स हैं। फिर उनको आगे डिवाइड कर लें कि इस पॉइंट में सबसे पहले ये बात करनी है, फिर ये बात करनी है, फिर ये बात करनी है। तो ये सारे आपकी डिवीज़न जब हो चुकी तो अब आपका टॉपिक प्रिपेयर हो गया। टॉपिक के साथ आप स्लाइड्स प्रिपेयर कर लें। अगर आपके पास मल्टीमीडिया की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट एक हैंड साइड्स आपके पास चिट ज़रूर मौजूद हो, जिससे आप कोई भी पॉइंट देख के जहाँ पे भी आप अटकते हैं, भूलते हैं, तो वो आप उससे मदद ले सकते हैं। एक्चुअली रजिस्टर या पूरा कोई बुक लेके जाना ज़रा नामुनासिब होता है वहाँ पे, तो इसलिए आपके पास वो चिट मौजूद होनी चाहिए। इस पॉइंट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी पॉइंट पे आप भूल जाते हैं प्रेजेंटेशन देते हुए, कोई भी पॉइंट है जहाँ पे आप अटक जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको अगला पॉइंट पता होता है कि आगे ये बात करनी है। उस पॉइंट को वहीं छोड़ें और अगला पॉइंट स्टार्ट कर दें। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके माइंड में एक मुकम्मल मैप बन जाता है कि इस तरह से मैंने प्रोसीड करना है। जैसे अभी मैंने बताया कि मैं इसमें 3 चीज़ें बताऊँगा, तो अब वो मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि मैंने ये 3 चीज़ें लेके चलनी हैं। प्रिपरेशन में आपने अपना टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली, आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए और आपने वो चीज़ें सारी प्रिपेयर हो गई। दूसरा पॉइंट आता है आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है। ख़ुद की प्रिपरेशन में ये हो जाएगा कि आपने जो भी टॉपिक प्रिपेयर किया था उसकी 1-2 दफ़ा रिहर्सल कर लें, एटलीस्ट 1 दफ़ा कर लें, ताकि आपको पता हो कि क्या मेरा मसला कहाँ पे आता है या क्या क्या टॉपिक्स को किस किस तरह से मैं प्रेजेंट करूँगा। उसके बाद देखें तो ड्रेसिंग का आ जाता है। ड्रेसिंग में ज़रूरी नहीं है आपने टाई लगाई हो, लेकिन एटलीस्ट आप एक फॉर्मल ड्रेस में ज़रूर जाएँ, और फ्रेशनेस के लिए आप नहा धो लें। या उसके बाद ये है कि आप टाइम पे पहुँचें क्लास में। आपकी ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, आप क्लास में टाइम से पहुँचें। फॉर्मल ड्रेस में ये आ जाता है कि आपकी कोई कोट हो या वास्केट हो, आप पैंट शर्ट में, शलवार कमीज़ में, नॉट मैटर। तो आप क्लास में टाइम पे पहुँचें। टाइम में पहुँचने का ये होता है कि आपको एक दफ़ा स्टेज देख लें जहाँ पे आपने खड़े होकर प्रेजेंट करना है, सिस्टम देख लें आपका, यानी मेंटली तौर पे बंदा प्रिपेयर हो जाता है ना टाइम से पहले पहुँचने के बाद। ऑडियंस देख लें किस तरह की, आप ये देख लें लैपटॉप कहाँ पे रखना है, किस तरह का प्रोसीड करना है, वो सारा आपको वैसे भी बंदा रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है आपके इंट्रोडक्शन का। आपने जाना है, आपने इंट्रोडक्शन देना है। नॉर्मली सबसे पहले तो उसमें हम जनरली अपना नाम बताते होते हैं, फिर आपने जो टॉपिक प्रेजेंट करना है वो आप वहाँ पे खड़े हों, सारी ऑडियंस को एक दफ़ा देखें। ये आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। सारी जो भी ऑडियंस बैठी हुई है आप उनको एक दफ़ा नज़रों से नज़रें मिलाएं और फिर अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करें। टॉपिक में आपने बेसिकली टॉपिक का पहले नाम बताना है, उस नाम का मफ़हूम बताएं कि उस टॉपिक के नाम का क्या मीनिंग है या वो टॉपिक बेसिकली है क्या। फिर उसके यानी टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बाद जो जो चीज़ें आपने प्रेजेंट करनी है, जो जो पॉइंट्स आपने निकाले हुए थे, वो बता दें कि बेसिकली हम इसमें इस चीज़ पे बात करेंगे, इस चीज़ पे करेंगे, इस चीज़ पे करेंगे। जब ये आपकी बातें क्लियर होगी तो फिर आप आगे प्रोसीड करें प्रेजेंटेशन की तरफ। उसमें आप जो भी टॉपिक था आपने वो बता दिया, अब आपने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो एक माइंड मैप जब बना होता है तो एक्सप्लेन करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये सारी जनरल बातें थी। अब मैं आता हूँ स्पेसिफिक बातों की तरफ जो कि हमें ख़ास ख्याल रखनी होती हैं प्रेजेंटेशन के दौरान। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो ये हैं कि आप जब भी खड़े हों आपकी वॉइस जो है वो लाउड हो, ताकि आखिरी बच्चा बैठा हुआ वो भी क्लियर आपको सुन रहा हो। दूसरा इसमें पॉइंट आएगा कि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी जो भी अल्फाज आप अदा कर रहे हैं वो चाहे आप जल्दी में करें चाहे स्लोली करें, लेकिन वो अल्फाज क्लियर होने चाहिए। जो भी आप बात कर रहे हैं वो बात ऑडिबल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। तीसरी बात ये आ जाएगी कि आपकी आवाज़ में बाकायदा उतार चढ़ाव होना चाहिए, यानी ये महसूस ना हो कि एक शख्स जो है वो महज स्लाइड्स पढ़े जा रहा है, या जिस तरह किताब की सतूर पढ़ी जाती हैं वो एक ही टोन हमारी नॉर्मली रहती है, वो वाली फीलिंग्स ना आए। यानी आप अगर कोई सवाल कर रहे हैं, सवालिया अंदाज़ हो, जवाब दे रहे हैं तो वो वाला अंदाज़ हो। आप किसी पॉइंट को ज़ोर दे के बयान करना चाह रहे हैं तो उस पर आप स्ट्रेस दें। ये सारे पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। आपकी आवाज़ बाकायदा एक उतार चढ़ाव के साथ प्रोसीड कर रही हो। उसके बाद देखें आपकी आवाज़ सबसे पहले लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें उतार चढ़ाव होना चाहिए। फिर आप बाकायदा पाजेज़ ले रहे हों, जहाँ पे नेसेसरी हो रुकना वहाँ पे आप रुकें, जहाँ पे आपने बात करनी है वहाँ पे करें। फिर ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं पॉइंट्स को,
तो उसको कवर करने के लिए मैं ये कहूँगा कि जहाँ कहीं भी आपको इस तरह का मसला पेश है, या अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, या आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि यूट्यूब पे आप उस्ताद मोहतरम अहमद जावेद साहब को सुनिए। बहुत ही स्लो प्रोसीड करते हैं उर्दू में। उनका अक्सर जो है उनके वो खुतबात कह लें, तकारीर कह लें, या जो भी वो बैठ के गुफ्तगू करते हैं वो उर्दू में होती है। उसके अलावा अगर आपने इंग्लिश में प्रेजेंट करना है तो आप जीदू कृष्णमूर्ति को सुन सकते हैं, फ़िलोसफ़र हैं वो। यूट्यूब पे उनके ढेर सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आपने लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप डॉक्टर भीम सिंह दहिया को सुन सकते हैं। ये हज़रात का तरीका क्या होता है, यानी एक स्कॉलरली मेथड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर एक पौधा है तो आपने पौधे के बारे में बात करनी है, तो आप जैसे हम नॉर्मली करते हैं, दिस इज़ अ प्लांट, इट हैज़ रूट सिस्टम, शूट सिस्टम एंड स्टेम। शूट सिस्टम तो नहीं होता, इट हैज़ रूट, स्टेम्स एंड शूट्स। बेसिकली इट इज़ यूज फॉर दिस एंड देखें भूल जाता है बंदा इस तरह से। जब आप उनके तरीके से प्रोसीड करेंगे, दिस इज़ ए प्लांट, इट हैज़ रूट्स, इट हैज़ शूट, इट हैज़ स्टेम। सो बेसिकली रूट्स फंक्शन इज़ to anchor the plant in soil। देखिए आप ये जिस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, इसमें भूलने के चांसेस बहुत कम होंगे। यानी आप स्लोली मूव कर रहे हैं, आपको अगले अल्फाज सोचने का मौका मिल रहा है, अगला आप टॉपिक देख सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप स्लो हो जाएं। अपनी पेस को स्लो करने का इसमें ये होता है कि आप भूल भी रहे हो ना, तो अगले को ये नहीं होता। जैसे अब मैं एंड के बाद 1 सेकंड के लिए रुका था, लेकिन वो फील हो रहा था कि शायद ये भूल गया, लेकिन इसमें आप करेंगे एंड इट इज़ यूज्ड। सो पता नहीं चलता अगर आप वो वहाँ पे रुक के पॉज लेके काम कर भी रहे हैं, तो यहाँ भी आपका फ़िक्रा ख़त्म हो, उसके बाद भी थोड़ा सा पॉज ले लें, ताकि आप एक इससे ना आपका सेंटेंस अरेंज हो जाएगा, वर्ड्स अरेंज हो जाएंगे, और आपको अगला जो भी आपने बात करनी है वो सोचने का टाइम मिल जाएगा। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, उसमें इनोटेशन होनी चाहिए, यानी उतार चढ़ाव होना चाहिए। उसके बाद आपकी आवाज़ जो है वो बाकायदा वक्फ़ों के साथ होनी चाहिए। और फिर देखें, आप जब भी खड़े हैं एक स्टेज पे, तो आप इस तरह से खड़े होने चाहिए कि आप डल ना लगें। यानी ये चीज़ या ये चीज़ बिल्कुल आप स्ट्रेट खड़े हों, ताकि आपको लगे कि आप एनर्जेटिक हैं और आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। और अगर आप वहाँ स्टेज पे खड़े होकर कांपना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली आप खड़े हो जाएं डाइस के पीछे। वो एक इजी रहता है ना, बंदा सहारे में होता है, सामने कोई नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद देखें कि आप खड़े हैं, आपने जो भी हैंड्स मूवमेंट शो करनी है, बॉडी मूवमेंट शो करनी है, वो आपकी कॉन्शियस होनी चाहिए। कॉन्शियस से मुराद ये कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा बंदा इस तरह करके प्रेजेंट कर रहा है, या आपकी आदत है इस तरह या इस तरह, या कुछ भी आप कर रहे हैं, तो कोशिश करें कम से कम अपनी बॉडी को टच करें। बॉडी से मुराद ये कि ख्वाहिश करना या कुछ भी, बॉडी को जो भी आप टच करते हैं वो आपका कम से कम होना चाहिए। और जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो कॉन्शियस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ। फिर देखेंगे आपने जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसमें देखेंगे कोई भी एक आपने पोस्चर अपनाया है, इस तरह से खड़े हैं, इस तरह से खड़े होकर प्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं वो यकसान ही रहना चाहिए। उसमें आप चेंजिंग करते रहें। यानी अगर आपने ये हाथ किए हैं तो थोड़ी देर बाद आप ये करें, ये आप प्रोसीड कर रहे हैं, आप पॉइंट्स बताते हुए हाथों का इशारा कर रहे हैं, या आप जो भी कर रहे हैं वो आप उस पोस्चर को चेंज करते रहें। फिर अगर आप में कॉन्फिडेंस है, आप इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप आगे मूव करें, पीछे करें, दाएं बाएं आप मूव करके प्रॉपर बात करें, ठीक है। वो उससे आपका इम्प्रेशन अच्छा जाता है। जब भी आप बात कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप ज़मीन की तरफ, पीछे, ऊपर या ब्लैक बोर्ड की तरफ आप, यानी अगर आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स भी हैं तब भी आप कोशिश करें कि कम से कम देखें। ऑडियंस को बैक अपनी नहीं शो करनी होती। बेसिकली जब भी आप बात कर रहे हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करें। और अगर दो जेंडर आपकी क्लास में मौजूद हैं, को सिस्टम है, तो आप लड़कियों की तरफ भी देखें, लड़कों की तरफ भी देखें, यानी आपका वो भी बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। और कोई भी मसला होता है तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइट चली गई है, कोई क्लास में एंटर हो रहा है, कोई खांस रहा है, कोई दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपकी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रहनी चाहिए। आप उनकी तरफ देख के अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि ये मसला होता है कि बाज़ दफ़ा कोई एंटर हो रहा है तो प्रेजेंटेशन देने वाला फ़ौरन देखता है कि ये क्या हुआ है। आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका फोकस उस चीज़ पे होना चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर होनी चाहिए, ऑडिबल होनी चाहिए, लाउड और क्लियर होनी चाहिए। फिर ये कि आप जो भी बात कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उसमें बाकायदा उतार चढ़ाव होना चाहिए, वो रटा वाली चीज़ महसूस ना हो। रटे का बुनियादी तौर पे आपको नुकसान ये होता है कि जब आपने एक चीज़ रटी होती है
और आपको मफ़हूम या यानी आपको पता तो होता है सेंटेंस का ये मतलब है, लेकिन जैसे वो बचपन में कहते थे ना, पहली लाइन बता दे तो आगे मैं कर लूँगा, वो वही मसला होता है। यानी आप दिस इज़ अ क्राउ, इट वाज़ अ क्राउ, ही वाज़ वेरी थ्रस्टी, जो भी है आपने रटा हुआ है। जहाँ पे भी आप भूलते जाएंगे आपको समझ ही नहीं लगेगी आगे क्या करना है, आगे क्या बात करनी है या क्या पॉइंट कहना है। तो बेसिकली आप एक माइंड मैप तैयार करें, उसमें आपके पास पॉइंट्स हों और उसको अपने अल्फाज में बयान करने की कोशिश करें। अगर आपको मसला होता है, एक दो दफ़ा आप प्रैक्टिस कर लें अपने अल्फाज में उसको किस तरह से बयान करना है, और फिर वहाँ पे खड़े होकर गुफ्तगू शनीद वाला जो माहौल होता है उस तरह से आप बात करें, वो बहुत आसान रहता है इंसान के लिए। इसके अलावा अगर आपने रटा लगाया होता है तो वो नज़र आ रहा होता है, यानी आपके अल्फाज में जो है उतार चढ़ाव कायम नहीं रहता, जो आपने बात करनी है उसमें बाकायदा पॉजेज़ नहीं रहते। ये आप देख लेंगे अगर किसी ने रटा आपकी क्लास में लगाया हो या आपने कभी लगा के गए हो तो ये मसला रहता है उसमें। फिर देखिए, हम बात कर रहे थे पॉइंट्स की, तो पॉइंट्स में आपकी आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, नोटेशन होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका आई कंटेक्ट मेंटेन रहना चाहिए, आपके पॉजेज़ होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं वो कॉन्शियस होनी चाहिए। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो क्लास में आगे को मूव करें, इधर मूव करें, लेकिन जो भी मूवमेंट हो वो आपकी कॉन्शियस होनी चाहिए। यानी ये देखें, अगर इस तरह करके बंदा खड़ा होता है तो बड़ा लो कॉन्फिडेंस, ये मीन्स के ये अच्छा फील नहीं होता क्लास में। तो अगर आपने खड़े होना है तो आप एक एनर्जेटिक वे में हों, उस दिन आप ड्रेस्ड प्रॉपरली हों, आप जो है ड्रेस्ड प्रॉपरली होने के अलावा फ्रेश हों, टाइम पे पहुँचें, आपने पॉइंट्स बना के रखे हों, स्लाइड्स आपके पास मौजूद हों, और ये कि आपके पास हैंड साइज़ एक चिट मौजूद हो। अगर कहीं पे अगर आपके पास स्लाइड्स पे अगर आपने उस तरह से पॉइंट नहीं लिखे हुए जिस तरह से आपने प्रोसीड करना है, तो आपके पास वो चिट मौजूद हो। जहाँ कहीं भी आप भूलें, आप कॉन्शियसली ख़ुद को आहिस्ता बोलें। मेरी यही आपको राय है, अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है या कोई मसला आ रहा है तो आहिस्ता बोलें। उससे ये होता है कि आपको पॉइंट सोचने को मिल जाते हैं और अगले को फ़ील भी नहीं होता। अगर क्लास में आप खड़े होकर बात कर रहे हैं और कोई स्टूडेंट इशू कर रहा है, यानी अब वो आपस में बातें कर रहे हैं या आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है या हंस रहा है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि बी अटेंटिव प्लीज़, या खैर वो अलग बातें हो जाती हैं। अगर आपने उसको मुतवज्जे करना है तो बी अटेंटिव प्लीज़ कह दें, इट्स इनफ। टीचर उसको खुद ही बात कर लेगा या उसको समझा देगा, या आपको उसमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट्स काफ़ी हैं। कोई मज़ीद कोई इशू आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।